नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था 2024 का। उस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक व्यक्ति जो है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त चाही है आयोग से। आयोग ने 5 बिंदुओं पर क्या रिपोर्ट दी है, कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति हुई है और क्या वजह है जो आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। तो इसमें ये यहाँ पे उनका डिटेल दिया हुआ है और उसमें जो है जन सूचना अधिकारी लोक सेवा आयोग के कार्यालय के में ये चीज़ पूछी गई। तो इसमें इन्होंने बिंदु संख्या 1 और बिंदु संख्या 2 में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में 86 प्रश्नोत्तरों पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां जो है प्रेषित की गई हैं और स्वीकार की गई हैं, यानी कि आयोग ने उसको स्वीकार भी किया है। लगभग 86 क्वेश्चन, आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 में 86 क्वेश्चनों पर आपत्ति होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और जिस पर आयोग ने कोई भी रुख नहीं लिया है। और क्या जवाब दिया है उसको आगे देखेंगे। बिंदु संख्या 3-4 पर जो सूचना मांगी गई है, पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कटाव प्राप्तांक एवं प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने के का प्रावधान था। ऐसा आयोग कह रहा है कि पहले ऐसा था कि हम लोग जारी करते थे आंसर की वगैरह, सब श्रेणीवार कटाव वगैरह जारी करते थे, परंतु इससे अभ्यर्थियों द्वारा अनेक प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किए जाते थे। मतलब जिसे आपत्ति होती थी वो अपना प्रत्यावेदन या अपनी रिपोर्ट भेजता था वहाँ कार्यालय में। उनके प्राप्तांकों में भिन्नता प्रतीत हो रही है। उनका कहना था कि उनके प्राप्तांकों में भिन्नता आ रही, जो लोग अपनी आंसर की मिलाते थे उसमें आयोग की आंसर की से उन्हें भिन्नता लगती थी। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपने अलग-अलग प्राप्तांकों का स्वाकलन करते हुए अपने ओमार उत्तर पत्रकों का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के संदर्भ में प्रत्यावेदन किए जाते थे। वो लोग अपना फिर से जाँच कराने के लिए अपनी ओमार लेके वहाँ पहुँचते थे। तथा कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न याचिकाएँ भी आयोजित की जाती थी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जिसको आपत्ति होगी वो जाएगा कोर्ट की शरण में जाएगा, आयोग के दरवाजे को खटखटाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ पे आनी चाहिए थी? आयोग अगर अपना जो आंसर की वगैरह सही से जारी करेगा तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, जिसके कारण अनावश्यक रूप से आयोग का कार्य बाधित होता था। उक्त तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2019 को, ये प्रक्रिया 2019 से चल रही है और मुझे लगता है कि ये आपत्ति जो जिस तरह से इस बार की गई है, इसको 2019 में ही करना चाहिए था। ये निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी तथा अंतिम चयन के उपरांत जारी की जाए। मतलब जो फाइनल आंसर की है, एक तो आंसर की जारी करते हैं, उसमें मिलाते हैं, फिर कुछ आपत्तियाँ दर्ज कराई जाती हैं, उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, उसको देखने के बाद ही रिजल्ट आता है। तो ये जो है, इन्होंने कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो अंतिम उत्तर कुंजी है, वो हम अंतिम चयन यानी फाइनल सिलेक्शन की जो लिस्ट आएगी उसके बाद एक साथ कट ऑफ और एक साथ आपकी मार्कशीट वगैरह प्रारंभिक परीक्षा की, मेंस परीक्षा की, इंटरव्यू के सारे नंबर उसमें एक साथ शो होंगे। इस प्रकार अंतिम चयन के उपरांत अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर संदर्भित सूचना से अवगत कराया जा सकता है, यानी कि आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद में ही फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और बिंदु संख्या 5 यानी 5वां बिंदु है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के साथ जारी विज्ञप्ति 28/2/2025 के अनुसार अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत वांछित सूचना प्राप्त करने का विचार किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इन्होंने जो परीक्षा परिणाम 2024 के बारे में सूचना मांगी है और उन्हें 28 फरवरी 2025 के अनुसार जो विज्ञप्ति जारी की है, 28 फरवरी को हुई, उसमें उन्होंने लिखा था ना कि अंतिम परिणाम के साथ ही घोषित की जाएगी। तो उसी पे उन्होंने कह दिया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन, ये रिजल्ट की डेट है आपकी 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें रिजल्ट 28 फरवरी को आया था, 22 दिसंबर को पेपर हुआ था। तो प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम के साथ जारी विज्ञप्ति, जो परीक्षा परिणाम के साथ जारी विज्ञप्ति यानी उन्होंने जो डिटेल भेजी थी, उसमें उन्होंने बताया है। अतः प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। और ये 19 मार्च 2025 की छाया प्रति जो बंदे ने
भेजी थी और ये जो कहा है राजेश कुमार जी हैं, उप सचिव अपीलीय अधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो आप ये समझिए कि आयोग ने बिल्कुल लास्ट में कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे ये है कि 1 अगस्त 2019 का जो 1 अगस्त 2019 का जो वो दिखाते हैं कि हमने 1 अगस्त 2019 को कह दिया था कि कट ऑफ है, फाइनल आंसर की, वो सब लास्ट में जारी होगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों को अपील उसी समय करनी चाहिए थी और उस तरह से नहीं जिस तरह से की गई थी, बड़े पैमाने पे की जानी चाहिए थी, ताकि आज ये नौबत ही नहीं आती। और फिलहाल अभी भी मुझे लगता है कि शायद 21 तारीख को 21 जून को कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई है और आयोग बिल्कुल ऐसा ही अपना जवाब दाखिल करेगा क्योंकि आयोग से जवाब मांगा गया है। 21 जून को जो कोर्ट में सुनवाई है 2025 में ही, उसमें आयोग अपना हलफनामा ऐसे ही दाखिल करेगा जैसा कि उसमें समझाया गया। और देखना आप 1 अगस्त 2019 की बात को खोलेगा वो और यहाँ पे कोर्ट को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आयोग का और कोर्ट का समय बच रहा है इस चीज़ से, क्योंकि इस लैंग्वेज में वो लिख के देंगे। अब देखते हैं कोर्ट क्या आदेश करता है इस संबंध में। फिलहाल तो जिनका मेंस है वो लगे रहें। धन्यवाद।